और भी बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा में भाजपा कार्यालय पर राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। हम आपको बताते चलते हैं, आज अमरोहा में भाजपा कार्यालय पर राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद पहुंचे, जहां पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्रीय बजट को जन कल्याणकारी बताया। कहा कि यह बजट गरीब और किसानों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। जो व्यक्ति इस बजट के बारे में नहीं समझ पा रहा है, उसे समझाने का काम भाजपा कार्यकर्ता करेंगे। आई सच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आज विशेष मेरा जनपद में आगमन का जो हमारा केंद्रीय बजट 2024-25 विकसित भारत 2047 को विकसित बनाने के लिए आया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आया हूँ। पत्रकार साथियों, ये जो बजट आया है, लगातार कई बजट आए हैं, लेकिन ये 10 वर्ष की पूर्णता का ये 2024-25 का जो बजट है, हमारे पुराने बजट के अनुरूप ही आगे बढ़ा है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पार्टी का एक संकल्प पत्र रहता है, उस संकल्प पत्र के अनुसार लगभग बजट में आए हुए सभी बिंदुओं की पूर्णता पर पहुंचे हैं और देश की अर्थव्यवस्था का सकारात्मक परिवर्तन, ये अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और अगले 23 वर्षों के लिए दिशा निर्धारित करता है। जब भारत स्वतंत्रता की एक शताब्दी मनाएगा, तो ये बजट पिछले वर्ष के आधार पर बनाया गया है। जो मोदी जी सरकार के सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, नारी हो को शामिल करता है। इस बजट में भारत के G20 की अध्यक्षता वर्ष के दौरान मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया है, जिसमें प्रकृति, आधुनिक आधारभूत संरचना एवं सभी के लिए समान अवसरों के साथ समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हुए भारत को दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में पेश करने वाला बजट है। मित्रों, सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय मजबूती, उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और निराशाजनक कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था को विरासत में मिलने के बावजूद भी मोदी सरकार ने सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने और धीरे धीरे पूंजीगत व्यय में वृद्धि और लक्षित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की लक्षित त्रिआयामी नीति के माध्यम से सकारात्मक राजकोषीय समेकन हासिल किया है। इन सक्रिय उपायों के परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% तक कम रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 5.9% था। इसने देश को वित्त वर्ष 24-25-26 तक राजकोषीय समेकन पूरा करने की स्थिति में ला दिया है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम होने की उम्मीद है। भारत को 2014 से पहले की नाजुक अर्थव्यवस्था से आर्थिक प्रबंधन में विश्व नेता बनाने की मोदी जी के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करने वाला बजट है। पूंजीगत व्यय त्वरित विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार निरंतर दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च कर बजट बढ़ाया। 111 करोड़ कर
दिया गया है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। ये यूपीए सरकार के समय वित्तीय वर्ष 2013-14 में खर्च किए गए आवंटित रुपया 2.57641 करोड़ की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.48% था। इसका तात्पर्य यह है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च 4 गुना बढ़ाया गया है और इस वृद्धि से आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लगभग 2.45 गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। मित्रों, बुनियादी ढांचे का विकास मोदी सरकार ने आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर मजबूत बुनियादी ढांचा का निर्माण किया है। इस प्रयास का एक उल्लेखनीय उदाहरण हवाई अड्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि, जो अब तक 149 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा 2014 तक मौजूद हवाई अड्डों की संख्या की तुलना में दोगुना वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार द्वारा शुरू गई उड़ान योजना ने हवाई यात्रा सबके लिए सहज सुलभ उपलब्ध हो, जिससे टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड शहरों के मध्यम वर्ग के नागरिकों को अपनी विमानन आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम पाया गया है। यह अंतरिम बजट भी उसी राय पर है और उड़ान योजना के अंतर्गत नए हवाई अड्डों के निर्माण और यात्री क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने व रेलवे प्रणाली में भीड़भाड़ कम करने का पर बल देता है। मित्रों, ये मानकों के हिसाब से परिवर्तित किया गया। इसके अलावा बजट में नमो इंडिया के तत्वाधान में शहरी परिवर्तन के प्रमुख इंजन के रूप में मेट्रो रेल की कल्पना की गई है। जब लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार और लॉजिस्टिक की लागत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर भी स्थापित किए गए हैं। जब मोदी जी बजट में सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृतकाल का बोध कराते हैं, मोदी सरकार को ज्ञात है कि भारत अमृतकाल उसका कर्तव्य काल भी है, जिसके दौरान गरीब, अन्नदाता